अगर मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो मंदिर कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में बनेगा। हिंदुस्तान में तो मंदिर बनेगा। सन 2002 में होली के दिन ही जुम्मा पड़ा था। योगी आदित्यनाथ खुद फोन करके पूछ लेना, अगर समझ में नहीं आती है इसको कोई समझ बात तो काट दूंगा, मार दूंगा, सिखा दूंगा, गर्मी उतार दूंगा, वर्दी फाड़ दूंगा। क्या है ये? चल क्या रहा देश के अंदर? ये चल क्या रहा देश के अंदर? आप कानून को हाथ में लोगे, सेना पे पत्थर मारोगे, जुडिशियल भी पत्थर मारोगे, पुलिस पे पत्थर मारोगे, राज्यपाल पे आदेश पे पत्थर मारोगे, तो क्या आपको धूप अगरबत्ती दिखाएगा? सरकार का आपको धूप अगरबत्ती दिखाएगा? जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। तो ये आम आदमी पार्टी नहीं है, चोरों की पार्टी है और केजरीवाल खुद गुंडा है। बारे 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 गंगा जमुना की तजवीज लाने वाले, आरती उतारो, इनको आरती उतारो। इनकी आरती अखिलेश यादव ही उतारेंगे। रमजान हो चाहे होली हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक तरीके से रहना चाहिए। वो स्टूडेंट और स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। होली आने में बस एक दिन बाकी है। कल है छोटी होली और परसों है बड़ी होली। इसी के चलते AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब होली का कार्यक्रम की बात चली, जब वो बात छिड़ी, तो उस पे ये बात आ गई कि वो कार्यक्रम होली का जो समारोह है नहीं किया जाएगा। इसी के चलते भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनका ऐसा कहना है कि हम होली खेलेंगे, साल में एक बार आती है और अगर होली नहीं खेलने दी जाएगी तो जो भी सामने आएगा हम उसको मार देंगे। दूसरा, होली का मुद्दा तो था ही, साथ ही साथ वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है यूनिवर्सिटी में, अब राम मंदिर बनने की बात उठ रही है। तो यहाँ पे जनता जनार्दन से बात करते कि क्या मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी वहाँ बनना चाहिए, क्योंकि भाजपा की एक नेता है जिनका नाम है रूबी आसिफ खान, उनका ऐसा कहना है कि मंदिर बनना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों के साथ साथ हिंदू स्टूडेंट भी हैं, तो उनका हक बनता है कि वो जाके पूजा अर्चना करें जिस तरीके से मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाके पूजा करते हैं, यानी कि मस्जिद में जाते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं। जी, क्या कहना है? पहले होली की बात करते हैं। समारोह कैंसिल कर दिया गया है, क्यों? होली कभी कैंसिल नहीं होगा। अगर वहाँ जुम्मा होगा तो होली भी होगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकने वाले आएगा तो इल्जाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये प्रशासन का नियम है। अंजाम आप किस तरीके से कर रहे हैं? क्या अंजाम भुगते हैं? जनता क्या अंजाम? बता दिया गया अंजाम, वहाँ के सांसद ने बता दिया, धमका नहीं रहे हैं। अगर हमारे होली में विघटन डालागा तो उसका प्रशासन उसका पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई जो सुनिश्चित होती है। आप देखे ना महू में क्या हुआ था, विजय जुलूस थी। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में महू में विजय जुलूस थी, भारत जीता, तिरंगा लेके लोग जुलूस यात्रा निकाल रहा है और मस्जिद से निकल करके तुम पत्थर फेंकोगे? तेरी इतनी हिम्मत जो भारत के झंडे पर तुम पत्थर मारोगे? मार तो दिए, लेकिन अब जो तोड़ाई हो रही है, अब बुलडोजर की तैयार हो रही है, कौन आएगा बचाने के लिए? बहकावे आ जाते हैं बच्चे, लेकिन अब भुगत जान जो पड़ना है वो कौन भुगतेगा? तो ये सब अब देश में नहीं चलेगा। सर, प्रयागराज सब मस्जिदों को भी गिरवा दीजिए। प्रयागराज के भी जहाँ पे हिंदू श्रद्धालुओं को जो कुंभ में नहाने गए थे, जिनमें भगदड़ मची, जिनको रोका गया, रखा गया, उन मस्जिदों को भी गिरवा दीजिए ना। मस्जिद है कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज आपने देखा ही नहीं, फिर आप नहीं देखेंगे, आप वो नहीं देखेंगे। आप बीजेपी देखिए, आप नहीं देखेंगे क्योंकि बीजेपी का वो काम नहीं था, क्योंकि मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे एंट्री नहीं था। कौन मुसलमानों को सपोर्ट न कर रहे? मोदी को कौन नहीं कर रहे हैं? कौन कहाँ किया? कहाँ किया? भैया सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मस्जिद गिराने को, तो यहाँ मुस्लिम भी तो हिंदुओं का साथ दे रहे हैं। जो प्रयागराज में हुआ, इतने हिंदुओं को, इतने हिंदू श्रद्धालुओं को मदरसे में रखा गया, क्या मुद्दे नहीं है वो? छोटे मुद्दे। महाकुंभ छोटा मुद्दा था, तुम्हारी इस बात का महाकुंभ छोटा मुद्दा था, 23 लोग मर गए, वो छोटा मुद्दा था। मैं पूछना, मौत छोटी हो गई। छोटी सी बात, क्या बीजेपी बड़ी और एक इंसान की मौत छोटी? ये छोटी सोच है तो ले, तिरंगा यात्रा जो भारत की जीत, उससे तू खुश है या ना खुश है? बिल्कुल खुश है, खुश है बिल्कुल। तो अगर तू तिरंगा यात्रा निकाल रहा है तो उस पर में पत्थर मारना जायज है? भैया मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हिंदू हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, गलत है। इनकी मानसिकता जांच लो भाई साहब। ये क्या है? मोर है ना? हाँ, ये क्या खाता है? ये क्या खाता है? क्या खाता है? हाँ बताओ, बताओ। मैं तो भोजन खाता हूँ, मैं तो भोजन। ये भी जीव खाता, ये भी अन्न भी खाता है, सब खाता है। मैं जीव का खाता, अन्न खाता, ये भी अन्न खाता है। तुम्हारे पूछने का उपाय क्या है? आप
तुम बिल्ला क्यों गए? मैं इनकी मानसिकता जांचना चाहता हूँ। तुम्हारी टेस्ट होनी चाहिए। जांचना चाहते हैं। ये उल्टा सीधा जवाब। क्या उल्टा सीधा जवाब दिया? हमने उल्टा सीधा क्या बोले हैं? तुम्हारी क्यों जलन हो गई? तुम पत्थर बात तुम भी थे क्या? पत्थर चलाने में तुम भी थे क्या? नहीं, वहाँ महू में तुम भी थे क्या? पत्थर चलाने में बहुत मैं पत्थर चलाने में तुम भी थे क्या? नहीं रुकिए, मुद्दे की बात में आते हैं। क्या जब यूनिवर्सिटी में समारोह मना कर दिया गया? सही है? इसने मेरे से बोला कि तुम भी जीव खा, तो मैं तो नहीं खाता, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ये वही लोग हैं, फिर मेरे मुंह से निकलेगा ये देश के जयचंद वही हैं जो देश को खाएंगे, देश को नीचे बिठाने में हम काम करते हैं, देश आगे बढ़। यही एक क्या कहा था कांग्रेस की सभा खान ने? रोहित शर्मा मोटा है, उसके फिटनेस पर में सवाल उठाया था। रोहित शर्मा ने दिखा दिया 76 मार करके, और जो बात कहते थे ना उसको न्यूजीलैंड समेत और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे 72 हुर के पास भेज दिया उसको। ये भी तो उसका है नियम, वो भी तो जलवा है। ये बात कहते ये देश में जितने कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जितनी भी पार्टियां हैं, आज हिंदू के त्योहार पर प्रश्न खड़ा करके ये दिखाना चाहता है कि हम सनातनी है। मंदिर में विवाद हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में राम मंदिर बनाने की बात चल रही है, उसमें क्या कहना है? अगर वहाँ के लोग चाहेगा, वहाँ के जो प्रशासन चाहेगा, सब काम संभव है, सब कोई असंभव नहीं। अगर मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो मंदिर कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में बनेगा? हिंदुस्तान में तो मंदिर बनेगा। होली का कार्यक्रम अलीगढ़ मुस्लिम, आप भी जवाब दीजिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैंसिल कर दिया गया, उसमें क्या कहना है? ये गलत है, एक तरीके से नहीं भी करना चाहिए था कैंसिल, क्योंकि रमजान हो चाहे होली हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक तरीके से रहना चाहिए। वो स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जो भी पॉलिटिक्स है या आदमी का जाति है। तो होली मनाएगा ना, त्योहार आएगा तो क्या यूनिवर्सिटी के बाहर या यूनिवर्सिटी में वो रंग नहीं उड़ाएगा? नहीं, आप देखो ना जेएनयू में क्या होता है, दिवाली का रंगोली बनाने पर मैं आपत्ति करते हैं। क्या ये पाकिस्तान या बांग्लादेश है? क्या समझ रखे हो तुमने देश का? क्या आप समझ रखे हो? जिहादियों, अब तुम्हारी अच्छी तरह से मरम्मत कर दिया जाएगा। अब वो देश का शासन नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ये गठबंधन, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देशभक्त पार्टी सरकार है। सब विकास ही कराएंगे, सिवाई करवाएंगे। नहीं दिखता विकास। कौन सा विकास? आप यहाँ खड़े हो, दिल्ली में खड़े हो, अभी चांदनी चौक में खड़े हो। ये चांदनी चौक की पुलिस, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? सेंट्रल के अंदर में आता है। अंडर में आती है। यहाँ खड़े हैं, जितने लोग खड़े हैं ना, सबसे पूछो कोई सेफ फील कर रहे हैं यहाँ खड़ा होगे? अभी किसी का फोन चोरी हो जाएगा, हर 10 मिनट में यहाँ खड़े रहो, किसी का फोन चोरी होता है। अभी हुआ था 15 मिनट पहले। अभी देखो 15 मिनट पहले यही बता दी। क्या सुरक्षित है जब इंसान ही नहीं सुरक्षित है? आप किस देश की बात करो? कौन सा विकसित भारत, कौन से लोग, जब हम यहाँ खड़े होकर सुरक्षित नहीं है? विषय की बात करते हैं अलीगढ़। ये विकसित भारत वो देखना चाहते हैं जो कांग्रेस के टाइम में सिलसिले ढंग से क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करें? आज बीजेपी की सरकार है, आज उत्तरदायी तो मोदी जी हैं। तो दिखा ना, सरकार से पूछेंगे हम। बम छूट रहे हैं, दिखा ना। बम कहाँ छूट रहे हैं? बम चोरी और बम छूटने की बातें छोड़ो। सुरक्षित है। चोरी की बात मत करो, चोरी की बात मत करो। चोरी ना तुम रोक सकते हो ना चोरी रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। अरे हर जगह थोड़ी ना करी रहेगी। रोक तो नहीं है चोरी, क्या रोक लिया? रोक तो रही है, क्या रोक रही? कुछ नहीं कर क्यों शाहीन बाग खेल के बैठते हो? क्यों पिछवाड़ी दर्द होती है? जब बुलडोजर चल जाए तो पिछवाड़े में दर्द हो रहा है फिर तुम्हारे? पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, पिछवाड़े में क्यों दर्द होता है जब पीठ तोड़ते हैं? मुद्दे की बात ये है कि होली मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए, मुझे पहले ये बताओ। होली तो बिल्कुल मनानी चाहिए। मैं आ रही हूँ ना, मुद्दे में सवाल है तो जवाब देने दो। देखिए, होली तो तिरंगों का त्यौहार है और सबको मिलजुल कर मिलानी चाहिए। जहाँ तक विषय अभी आपका मैं सुन रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पर कुछ ऐसा आदेश पारित हुआ है कि यहाँ पर होली नहीं खेली जाएगी, तो वहाँ के जो चांसलर हैं या वाइस चांसलर हैं उनकी रिपोर्टिंग किसको है? उपराज्यपाल को, राज्यपाल को होती है। चूँकि उत्तर प्रदेश जो है वो पूर्ण राज्य है, वहाँ पर राज्यपाल बैठते हैं, दिल्ली की तरह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो चांसलर और जो वाइस चांसलर होते हैं उनकी सीधी रिपोर्टिंग राज्यपाल को होती है, प्रधानमंत्री को नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि राज्यपाल की सहमति से यह आदेश पारित किया गया है। ये बीजेपी की कंट्रोवर्सी पैदा करने की एक षड्यंत्रकारी रणनीति है। अगर नहीं, पूरी बात सुनिए ना। जब वाइस चांसलर और चांसलर की रिपोर्टिंग ही उपराज्यपाल को या राज्यपाल को है किसी भी प्रदेश के, तो उसकी हिम्मत कैसे है वो ऐसा आदेश पारित कर दे? राज्यपाल उस आदेश को निरस्त कर सकते हैं,
राज्यपाल की चुप्पी इस मामले पर इस बात को साबित करती है कि सारा कुछ षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त राज्यपाल के कहने पर किया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ भाजपा के नेता हैं रूबी आसिफ खान, उनका कहना है कि बिल्कुल मंदिर भी बनना चाहिए, होली भी खेली जानी चाहिए और मंदिर जब बन जाएगा पहले मैं जाके पूजा अर्चना मैं ही करूंगी वहाँ पे। देखो, मंदिर मस्जिद की बात अलग है। वहाँ पर एक कोई सांसद साहब भी हैं, बड़े सम्मानीय हैं, सांसद हैं, लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी जिम्मेवारी है देश में कानून स्थापित करने की, कानून बनाने में अपना सहयोग देने की। उनका ये कहना कि अगर किसी ने दंगा करा तो हम उसको ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है, दंगा होना नहीं चाहिए, अच्छी बात है, उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया। लेकिन झगड़ा भी आपके सामने होगा, फैसला भी आप करेंगे, सज़ा भी आप देंगे, फिर ये न्यायपालिका पुलिस किस लिए है? फिर ताले लगा दो ना थानों के अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर। अगर सांसद ने ही लोगों को, झगड़ा करने वालों को ऊपर पहुंचाना है तो वहाँ कर पुलिस प्रशासन, डीजीपी, एसीपी, डीसीपी, एसएचओ, हवलदार, थाना, इसमें ताले लगा दो ना अलीगढ़ के अंदर। एक सांसद का बयान को इतना प्रसारित किया जा रहा है, कोई जिम्मेवारी नहीं है इन लोगों की। ये देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग नहीं। आप कानून को हाथ में लोगे, सेना पे पत्थर मारोगे, जुडिशियल भी पत्थर मारोगे, पुलिस पे पत्थर मारोगे, राज्यपाल पे आदेश पे पत्थर मारोगे, तो क्या आपको धूप अगरबत्ती दिखाएगा? सरकार का आपको धूप अगरबत्ती दिखाएगा? जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। अगर वहाँ पर में होली मनाया जाएगा तो दिवाली भी मनाया जाएगा, रमजान भी पढ़ा जाएगा। आप अगर करते हो तो दोनों समुदाय को ध्यान में रख के बोलो। ये नहीं होगा कि हम तो जुम्मा मनाएंगे, तुम्हें होली नहीं मनाने देंगे। बात इस बात पर विवाद हुई है, तब कहा है वहाँ के सांसद ने कि किसकी मजाल है जो होली रोक देगा। अगर जुम्मा न होगा तो होली भी होगा, अगर होगा तो दोनों चीज होगा, नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा। ऐसा कोई भी बयान अलीगढ़ के अंदर विशेष रूप से नहीं किया गया है। जो भी जुम्मे का बयान या होली का बयान आया है वो संभल से आया है। भाई सबको जानकारी नहीं है इस बात की। और यहाँ पर पत्थरबाजी की बात ही नहीं हुई है। होली तो 14 तारीख को है, परसों है। आप पहले से कयास लगा रहे हैं पत्थरबाजी हो जाएगी, हो सकती है, कर देंगे। आप कर रहे हो तो अगर होगी तो प्रशासन है वहाँ पर, पुलिस है वहाँ पर, पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो लोग बैठे हुए हैं जो पुलिस की वर्दी पहनकर पहलवानी दिखा रहे हैं। इस देश की पुलिस व्यवस्था, प्रशासन, शासन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीति में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं इनके चाटुकार बन चुके हैं। जब भी देखिए, हमारे 3 लोकतंत्र होते हैं, यहाँ पर 3 तरह से व्यवस्था बनाई गई है। राजनीतिक व्यवस्था हमारी अलग है, सामाजिक व्यवस्था एक अलग है, प्रशासनिक व्यवस्था एक अलग है। सबके अपने अपने कार्य करने के नियम, वाद भी हो सकता है, अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के कार्य के अंदर इंटरफियर करने का संविधान के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है। पुलिस का कार्य है कि कोई भी गलत कार्य होता है, कोई भी गलत बात बोलता है, उसके ऊपर उसकी जांच करके संज्ञान लिया जाए। ये नहीं कि आप उसको उठा के पुलिस थानों में बंद कर दो ज़बरदस्ती। जैसे नया कानून पास हो गया है, अब तो इंटरोगेशन की ज़रूरत नहीं है। आप 30 दिन तक, 8 दिन तक, 15 दिन तक थाने में बिठा के रखो, उसको जेल ही मत भेजो। जबकि जो पहले कानून था वो ये था कि अगर आपने कोई दोष किया है, अपराध किया है, तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता था, कोर्ट के अंदर। बात यह है कि जो पहले देखिए, सन 1971 में होली आई, उस दिन जुम्मा था। सन 1973 में होली आई, उस दिन जुम्मा था, ठीक है। उसके बाद भी कई वर्षों में 2022 में भी जुम्मा था। 2022 का मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको 2 साल का बता रहा हूँ। 2025 में भी आ रहा है। सारे त्योहार मनाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2002 में भी जुम्मा था जिस दिन होली थी। और उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पता आपको कौन थे? श्रीमान राजनाथ सिंह। हालांकि यह बात अलग है कि जब 29 मार्च को होली थी, उससे पहले 8 मार्च 2002 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सरकार चली गई थी। राजनाथ सिंह को फ़ोन करके पूछ लेना, वो पहलवान सीओ जो है वर्दी पहन के बैठा हुआ है, कैसे राजनाथ सिंह ने अपने उत्तर प्रदेश के अंदर होली मनवाई। सन 2002 की बात बता रहा हूँ। सन 2002 में होली के दिन ही जुम्मा पड़ा था। योगी आदित्यनाथ खुद फ़ोन करके पूछ लेना, अगर समझ में नहीं आती है इसको कोई समझ बात तो काट दूंगा, मार दूंगा, सिखा दूंगा, गर्मी उतार दूंगा, वर्दी फाड़ दूंगा। क्या है ये कि चल क्या रहा देश के अंदर?
ये चल क्या रहा है देश के अंदर? जनता, अगर जनता खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि अब जनता को चकनाचूर करते चले जाएंगे। जनता का आक्रोश आपने देखा नहीं है अभी। जनता जिस दिन अपने आक्रोश में, रोष में होश खो बैठेगी ना, तुम्हारी सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। हो गई बात, हो गई। उस टाइम सेना पे पत्थर मारे जाते नहीं थे, जुडिशियल पे पत्थर नहीं मारे जाते थे। आज के जो पार्टी चल पड़ी है, पुलिस अगर जाता है करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, उस पर पत्थर चलाए जाते हैं, तब संविधान कहाँ चली जाती है? कौन से संविधान पर रहता है कि जुडिशियल पर पत्थर मारो, पुलिस पे पत्थर मारो? पुलिस पे पत्थर मारेगा, सेना पे पत्थर मारेगा, जुडिशियल पे पत्थर मारेगा और सरकार तुम्हें माल्यार्पण करेगी। वारे 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 गंगा जमुना की तजवीज लाने वाले, आरती उतारो इनको, आरती उतारो। इनकी आरती अखिलेश यादव ही उतारेंगे ऐसे बयान दे करके, क्योंकि अखिलेश यादव के राज में खुलेआम महिलाएं और सुरक्षित थी, किसान और सुरक्षित था, लोग 5 बजे के बाद घर से निकलता नहीं था। आज योगी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित है, बिल्कुल दिल्ली सुरक्षित है। 12 बजे रात को निकलती है, दिल्ली सुरक्षित है। कल हुआ घटना अगले दिन ठोक दिया जाता है। ये होती है प्रशासन, ये होती है शासन। कांग्रेस और आज पार्टी की नहीं है। और ऐसे लोग इनकी आरती उतारा जाए, ये लोग ऐसे लोग का समर्थन करते हैं। दिल्ली क्राइम रेट में, रेप केस में बहुत लोगों को विघटन में बांटने का काम किया था। आप धनखड़ साहब को जानते हो? खूब जानता हूँ, आप बताओ पहले कौन है धनखड़ साहब? आप बताओ, कौन है धनखड़? मैं जानता हूँ धनखड़ साहब को जानता हूँ, आप बताइए। अरे धनखड़ जी मेरे पार्टी में भी हैं। कौन सी ओपी धनखड़, बताओ आप। ओम प्रकाश धनखड़। मैं रेपिस्ट धनखड़ की बात कर रहा हूँ। रेपिस्ट धनखड़, बलात्कारी धनखड़ की बात कर रहा हूँ। अरे सबसे जिसकी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है और वो ऑस्ट्रेलिया में है। वो भिवानी का रहने वाला है, रोहतक का रहने वाला है, हरियाणा का रहने वाला है। उसका नाम है रोहित धनखड़। ऑस्ट्रेलिया में रहता है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो है। उस धनखड़ के बारे में बताओ, प्रधानमंत्री के साथ बलात्कारी की फोटो क्यों है? कौन है धनखड़? क्यों बलात्कार करता? ऑस्ट्रेलिया के अंदर महिलाओं को बोलता है आ जाओ मेरे पास, मोदी के साथ फोटो है, नौकरी दिला दूंगा। नौकरी का झांसा देकर महिलाओं का बलात्कार करता है। श्याम प्रतोधा जो हिंदुस्तान को गाली देता है, उसके साथ अपने को क्यों फोटा करते हो तुम? उस मुद्दे पे बात, अरे चोर, लुटेरे, बेईमान, उनके साथ देने वाले बात करें मोदी पे, ये मोदी पे बात करेंगे। ये मैं बात करती हूँ ना। चलिए वो तो धनखड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों को चलिए ना पता हो, लेकिन प्रज्वल रन्ना के बारे में बहुत लोगों को यहाँ पे पता होगा। जब लोकसभा के चुनाव थे 2024 में और मोदी जी उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्या मोदी जी को पता नहीं था कि वो रेपिस्ट है? उसने कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार करा है, वीडियो बनाई है, और उसका हाथ लेके वो हाथ उठा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार उसी पार्टी का कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम जब होता है ना, तो कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस बात को छानबीन करके नहीं होती है। कौन नहीं होता उस टाइम, जो भी मंच पर होता है उसको। और ये बात करेंगे, ये गलत बात। इनकी ये आवाज कहाँ गई? 12 साल के लड़कियों के, दलित लड़के के साथ 4 लड़के बलात्कार करते हैं, तब इनकी बुद्धि कहाँ चला जाता है? यूपी के अंदर में तब कहाँ निकल जाता है इनकी बात? अयोध्या के साथ करना। मैडम ये बात कह रहे हैं, इनका ही मिनिस्टर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल स्वाति मालवा को पिटवाते हैं, जब कहाँ जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? तो सांसद थी। अरे कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में ये बात है जब कोर्ट में चल रहा है, इनकी बात आती है जब कोर्ट में चलता है। केजरीवाल जो है गुंडा है, चोर है, दिल्ली को 10 साल बर्बाद कर दिया, और उसने पहली बार किसी लेडी को नहीं पिटवाया है। उससे पहले चीफ सेक्रेटरी को पीटा, और इसके जो मंत्री थे, वकील जो थे, क्या नाम था, प्रशांत भूषण, एक यादव जी थे, रेस्ट ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला के मीटिंग थी वहाँ पे पीटा। तो ये आम आदमी पार्टी नहीं है, चोरों की पार्टी है, और केजरीवाल खुद गुंडा है। मैडम आज के समय में जितने यहाँ प्रवक्ता बन के आते हैं समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और ये आम आदमी पार्टी के, अपने कर्मों से खुद घिर जाते हैं और ऐसे बयान देते हैं। जो आज भी हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ निकाय की, एक भी सीट किसी को नहीं मिला है। भाजपा के जो नेता, उन्होंने जो बयान दिया है उससे सहमत है कि होली अगर नहीं मनाई देनी जाती है यूनिवर्सिटी में, होली महोत्सव नहीं होता है, और अगर हम होली मनाते हैं और कोई सामने आता है तो हम उसको मार देंगे, अगर विरोध करते हैं।
मैं सभी धर्मों के त्योहार की इज्जत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों के त्योहार को इज्जत करता है, तभी तो सबके साथ सबके विकास के साथ काम कर रहा है। जो आज देश में राज्य में सब दिन राज्य प्रति राज्य और देश में चुन के आ रही है। अगर इज्जत नहीं, हम कहते हैं तुम्हारा त्योहार है, तुम भी प्यार से मनाओ, हमें भी मनाने दो, हम भी मनाए, इसमें कौन सी बुरी बात है। अगर तुम हमारे में विघटन करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात कौन सी बात करी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे होली का जो महोत्सव था, जो समारोह था, उसको कैंसिल कर दिया गया है कि परमिशन नहीं दी गई है। तो उसी के चलते भाजपा के नेताओं ने बोला कि होली का समारोह तो बिल्कुल होगा और अगर कोई आके रोकता है तो हम उसको मार देंगे। देखिए मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान के सब स्कूलों में खेली जा रही है होली, सब बच्चे खेल रहे हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं खेली जा सकती भाई? ऐसी कौन सी दिक्कत है होली खेलने से? क्या उसमें हिंदू के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? लेकिन नहीं, ये एक मानसिकता है। ये जो माहौल ख़राब करने वाली जो मानसिकता है वो मैं तो कहता हूँ इस देश से दूर रखी जाइए। क्योंकि देखिए होली एक ऐसा त्यौहार है जो है दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो ये तो एक छोटा सा त्यौहार है ये, और हिंदू मुस्लिम सब इस आपस में सब मिल कर के रहते हैं इस देश के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कुछ नेता ऐसे हैं जो इस रंग में जो है भंग डालने की फिराक में घूम रहे हैं। ये तो ऐसे नेताओं से मैं सभी से कहूँगा ऐसे नेताओं से दूर रहें। सब लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होली खेलनी चाहिए, सब लोग खेलें, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और जहाँ तक उसके परमिशन की बात है तो रजिस्ट्रार को आज नहीं तो कल अकल आई जाएगी, कुलपति को, उन्हें आज नहीं तो कल परमिशन दे ही देगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वहाँ पे ABVP भी है, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ, धन्यवाद।